बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपके पास है टोटल फर्टेलिटी रेट। हमने ये तो पढ़ा था कि फ़र्टेलिटी रेट क्या होता है, क्योंकि आपने फ़र्टेलिटी रेट के बारे में डिस्कस किया था कि जो वुमेंस का प्रोडक्शन एज होती है जिसमें वो चाइल्ड बियर कर सकती हैं, वो एज डिवाइडेड बाय टोटल वुमेंस की पॉपुलेशन। अब यहाँ हमने क्या पढ़ना है, टोटल फर्टेलिटी रेट। फर्टेलिटी का हमें पता चल गया कि जो वुमेंस हैं वो किस एज में कौन सी ऐसी कितनी एज होती है जिसमें वो चाइल्ड बियर कर सकती हैं, जो कि हमने डिस्कस की थी। कहीं 44 टू हमारे पास 15 टू 44 होती है और कहीं 15 टू 49 गिवन होती है। अब ये तमाम चीज़ें हम पहले डिस्कस करते हैं। अब टोटल फर्टेलिटी रेट को हम डिस्कस करेंगे, जो कि वाइटल स्टैटिस्टिक में बड़े इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है और हमारी पॉपुलेशन इससे अफेक्ट होती है। अब स्टूडेंट, टोटल फर्टेलिटी रेट मीन क्या है कि फर्टेलिटी रेट के बारे में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो टोटल का वर्ड है कि अब आपने ओवरऑल फर्टेलिटी रेट देखना है कि आपके पास क्या आ रहा है, ठीक है। इसमें आप एग्रीगेट्स फाइंड करोगे। एग्रीगेट्स क्या होता है, आप तमाम उन एज ग्रुप्स का मजमुआ फाइंड करोगे जिनमें जो और वुमेंस हैं वो चाइल्ड बियर कर सकती हैं, उनकी रिप्रोडक्शन एज क्या है, उन तमाम चीज़ों को आपने क्या करना है, एग्रीगेट्स करना है, जमा कर देना, टोटल कर लेना है। अब हमने डिस्कस करना है टोटल फर्टेलिटी रेट। तो हम कहते हैं टोटल फर्टेलिटी रेट इज़ ऑब्टेन बाय एग्रीगेटिंग। द वर्ड इज़ आल्सो यूज एग्रीगेट्स। इट्स मीन कि आपने अब टोटल लेना है एज स्पेसिफिक फर्टेलिटी रेट्स को फॉर वुमेंस के लिए, फॉर ईच रिप्रोडक्टिव एज कि अब हमने डिफरेंट एज ग्रुप्स जो हैं स्पेसिफिक कर दिए कि जी ये वाला एज ग्रुप या डिफरेंट आपने एज ग्रुप्स डिवाइड करके उनको एग्रीगेट्स कर लेना है। तो आपके पास जो है टोटल फर्टेलिटी रेट आ जाएगा फॉर द वुमेंस के लिए, फॉर द रिप्रोडक्टिव एज के लिए। अब हम कहते हैं व्हेन एज स्पेसिफिक फर्टेलिटी रेट्स आर गिवन कंप्यूटेड बाय द 5 ईयर्स एज ग्रुप्स। अगर हम कहते हैं कि 5 ईयर्स एज ग्रुप्स हम बनाते हैं कंप्यूट करने के लिए, तो एग्रीगेट्स इज़ टू बी मल्टीप्लाई बाय द 5। तो आप फार्मूले में भी देख लो कि आपको इसको मल्टीप्लाई किया है, जो भी आपके पास एज स्पेसिफिक फर्टेलिटी रेट थी आपने उसको 5 के साथ मल्टीप्लाई किया। 5 के साथ क्यों मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट, क्योंकि आप कह रहे हो कि व्हेन द एज स्पेसिफिक फर्टेलिटी रेट्स आर गिवन कंप्यूटेड बाय 5 ईयर्स एज ग्रुप्स। जब आपने 5 ईयर्स एज ग्रुप्स में डिवाइड कर दिए तो यकीनी बात है आपके पास जो एज स्पेसिफिक फर्टेलिटी रेट है आप उसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास टोटल नंबर आ जाएंगे। The number of years in each age group as it is the sum of the rates of every individual age which is required। ठीक है, कि वही बात हो रही है कि आपने डिफरेंट ग्रुप्स बना लिए हैं, फॉर एग्जांपल 5 ग्रुप्स बना लिए जिसमें एज स्पेसिफिक कर दिए। अब आपने क्या करना है, उन ग्रुप्स को मल्टीप्लाई आप फार्मूले में कर रहे हो 5 से, क्योंकि आपने 5 ईयर्स एज ग्रुप्स जो है वो बना लिए और आपने फाइंड करना है जी टोटल फर्टेलिटी रेट। इसी का फार्मूला जो है, ये जो आपने जितनी चीज़ें भी डिस्कस की हैं फार्मूले के अंदर वो तमाम चीज़ें आपके पास डिस्कस हो रही हैं इन द शॉर्ट फॉर्म में। अब TFR आपको क्या शो कर रहा है, टोटल फर्टेलिटी रेट फॉर द वुमेंस के हैं। तो आपने 5 से मल्टीप्लाई किया। 5 से मल्टीप्लाई अगेन बता रही हूँ हमने क्यों किया, क्योंकि स्टूडेंट 5 ईयर्स एज ग्रुप्स हमने डिवाइड किए। तो यकीनी बात है आपके पास जो एज स्पेसिफिक फर्टेलिटी रेट्स आएंगे आप उसको सम करोगे, उन ग्रुप्स को सम करोगे जितने भी आपने ग्रुप्स बनाए हैं और उसको 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। अब ये जो समेशन है, द वर्ड इज़ यूज दिस वन, ये जो सिंबल यूज़ हो रहा है समेशन, इसका मतलब है आपने सम करना है, टोटल करना है। एज स्पेसिफिक फर्टेलिटी रेट को आपने सम करके मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो आपके पास टोटल फर्टेलिटी रेट जो है वो आपको रिक्वायर्ड हो जाएगा। अब स्टूडेंट, यहाँ हमारे पास जो इन्होंने एज स्पेसिफिक फर्टेलिटी रेट है उसमें शो किया है कि BI डिवाइडेड बाय PIF, मतलब पॉपुलेशन जो भी आपके पास फीमेल्स पॉपुलेशन है वो शो हो रही है। IFF क्या शो कर रहा है, फीमेल्स की पॉपुलेशन को मल्टीप्लाई बाय 1000। अब यही चीज़ वो आपको बता रही हैं, एब्रीवेशंस बता रही हैं कि कौन कौन सी यूज़ हुई हैं। BI डिनोट्स कर रही है टोटल लाइव बर्थ इन द ith एज ग्रुप के, टोटल लाइव बर्थ कितनी हुई हैं तो वो आपको BI शो कर रहा है। PIF डिनोट्स क्या कर रहा है कि फीमेल पॉपुलेशन इन द सेम एज ग्रुप ड्यूरिंग द ईयर क्या है। तो टोटल फर्टेलिटी रेट thus provide the total number of babies who would be born to the hypothetical group of the fertility rates while passing through the reproductive period। तो ये आपको टोटल नंबर ऑफ पीरियड बेबीज़ प्रोवाइड कर रहा है टोटल फर्टेलिटी रेट जो कि वुमेंस ने बियर किए हैं, चाइल्ड बियर किए हैं।
तो ये आपके पास आ जाता है टोटल फर्टिलिटी रेट। स्टूडेंट इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। सिर्फ वो टॉपिक हैं जो कि आपकी पॉपुलेशन पे अफेक्ट कर रहे होते हैं और वाइटल स्टैटिस्टिक में बड़े इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहे होते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको फिर भी किसी किस्म की प्रॉब्लम है तो हम उससे डिस्कस कर सकते हैं। टोटल फर्टिलिटी रेट हम पढ़ चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट्स। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।